तो हमारी अनन्या साक्षात माता का कन्या रूप लग रही है। चलो चलो, सबको जल्दी से बुला लो, पूजा का समय हो गया है। आ गया, मैं आ गया। आराम से मुन्ना, बेटा आराम से आ, आरती के लिए आ रहा है, ट्रेन नहीं पकड़ रहा। हाँ मम्मी, आज तो साक्षात मैया हमारे सामने खड़ी हैं। चलो पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ। आप लोग मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैं क्या इतनी बुढ़ी हो गई हूँ? बूढ़ी नहीं, आप तो स्पेशल हो अनन्या। स्पेशल? बहुत स्पेशल। चलो हम सबको आशीर्वाद दो। बड्डी दादी हमेशा मुझे प्यार करते रहे। आए मेरा भाई। दादा और दादी हमेशा साथ रहे। छोटे दादाजी और छोटी दादी जी हमेशा स्माइल करते रहे। मम्मा और पापा हमेशा खुश रहे। अंशु चाचा को एक बहुत अच्छी सी वाइफ मिल जाए। अब रुकिए, आप लोग हिलिए मत। अब बाबूजी आप यहाँ आइए जहाँ मैं खड़ा हूँ, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या बाबूजी, हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं कि हमें मॉडल नहीं मिल रही है, जबकि मॉडल्स तो हमारे घर में ही मौजूद है। कौन? आप तीनों। हाँ, हमें हिंदुस्तानी चेहरे चाहिए और इनके चेहरे तो बिल्कुल वैसे ही हैं। क्यों बाबूजी? क्या? नहीं। अरे आप लोग नहीं क्यों कह रहे? मुन्ना, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ मुन्ना, ये भी भला कोई मजाक वाली बात है? आजकल कुछ भी बोलता है तू। भाभी माँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे नैतिक, क्या आप भी? मुझे लगता है काम के बोझ की वजह से ना आप सच में बहुत ज्यादा थक गए। और क्या मुन्ना, तू लल्ला से भी 2 कदम आगे निकला। हद कर रहे हैं आप लोग। एक बार सीरियसली मेरी बात आप सुन तो लीजिए। आप लोगों को करना ही क्या है, बस खड़े ही तो होना है, कपड़े और गहने पहने आओ। चुप कर, बोले जा रहा है, हमारी तो सुन ही नहीं रहा। बाबूजी, अब आप ही बताइए। मुन्ना, मैं क्या बताऊं बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू ही देख ले। मैं देख लूंगा और मैं मना भी लूंगा, देख लेना सब लोग। पापा, दादी सही कह रही थी, आप एकदम मुझ पे ही गए हो। तुझ पे गए। ये नैतिक भी ना कुछ सोचते ही नहीं है बोलने से पहले। मॉडलिंग और हम। हाँ बता, शादी फोटो खिंचाने में अजीब लगता है और यहाँ तो कपड़े गहने पहन के खिंचवाने हैं। ना रे बाबा ना। सच में भाभी माँ, तुझे याद है बहू जब पासपोर्ट वाली फोटो खिंचवाई थी तभी कितनी तकलीफ हुई थी? ऐसे बैठो वैसे बैठो, यहाँ देखो वहाँ मुड़ो। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मेरे भी बस की नहीं है माँ। मैं मानती हूँ मुझे मॉडल्स की टेंशन जरूर है, पर ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ बहू, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। इस फोन को भी अभी खराब होना था, नया लेना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा? वो बड़ी माँ, मेरा फोन खराब हो गया है। चल कोई बात नहीं, कल सुबह नया ले लेना। पर अब कैसे फोन करूं? नहीं नैतिक। अच्छा, कम से कम आप तो समझे ना प्लीज। क्या समझूं मैं नैतिक? हमसे मॉडलिंग करवाएंगे आप, जिन्हें मॉडलिंग की ABCD भी नहीं आती है। वहाँ भाभी माँ नीचे सोच सोच कर परेशान हो रही है, माँ भी परेशान हो रही है। और मैं कितनी फोटोजेनिक हूँ ये आप अच्छे से जानते हैं। पासपोर्ट पर मेरी फोटो देखी है ना? खुद तो मेरा मजाक बनाते ही हैं, अब लोगों से भी बनवाएंगे। हंसेंगे लोग नैतिक, कहेंगे देखो कैटलॉग में ज्वेलरी के डिजाइन देखो और मॉडल की सूरत देखो। अक्षर प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जानती हैं कि इस वक्त हमारे क्या हाल है। पहले आप माँ और भाभी माँ को मना के दिखाइए। पहले आप तो मान जाइए, वो फिर मान जाएंगे। पहले उनको मनाइए, फिर मैं भी मान जाऊंगी। ठीक है, लेकिन इसमें आप मेरी मदद करेंगे ना? जी नहीं मिस्टर नैतिक सिंघानिया, इस बार आप जो भी करेंगे अकेले ही करेंगे, मुझे छोड़िए। लेकिन अक्षर, ठीक है, मैं उन्हें मना कर ही रहूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। अनन्या, कल तुम्हें स्कूल नहीं जाना? चलो चलो, बहुत लेट हो गया है, जाके सो जाओ। नहीं चाचू, मुझे प्रैक्टिस भी करनी है और मुझे नींद भी नहीं आ रही है। आज स्कूल से थक के आई थी ना तो सो गई थी, इसलिए नींद ही नहीं आ रही है। तुम जाके सो जाओ। नहीं भाभी, वो मैं वो
मैं वैसे भी इतना जल्दी सोता हूँ। चल फिर एक एक गेम हो जाए। वैसे भी बहुत दिन हो गए नहीं खेले, आजा। नहीं दादू, वो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो, बहू ले बेटा चाय। थैंक यू माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती है। तू भी तो दिन भर भागती रहती है हम सबके लिए, हाँ इतना काम करती है। आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अच्छा चल अपना काम निपटा ले, मैं यहाँ खड़ी रही तो बातें होती रहेंगी बस। माँ बैठी ना थोड़ी देर मेरे पास, क्यों जा रही हैं? वैसे भी आजकल आपसे बात ही नहीं हो पाती। बैठिए, आइए। बात होगी तो होगी कैसे? तुम दोनों आजकल काम कितना करते हो, सुबह सुबह चले जाते हो। क्या करें माँ, कल भी हमें बहुत जल्दी जाना है, नैतिक और मुझे दोनों को। और मुझे पता है माँ, मैं खुद तो चली जाती हूँ और सारे घर की जिम्मेदारी आप पर डाल के जाती हूँ। तो क्या हुआ बेटा, गृहस्थी एक दूसरे की मदद से ही तो चलती है। वैसे बेटा भाभी माँ और मैं बात कर रहे थे कि इन नवरात्रों में तो पूरे 9 के 9 व्रत मत रख। क्यों माँ, हमेशा तो रखती हूँ। हाँ लेकिन इस बार बोझ कितना है तेरे पर, और तू। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अच्छे से रख लूंगी। नहीं नहीं बहू, इतना भी मत अपने शरीर पर बोझ डाल ना। काम करना है, भाग दौड़ करनी है तो शरीर में ताकत भी तो होनी चाहिए ना। सच में बेटा, इस बार तू सिर्फ पहला और अष्टमी का व्रत रख ले। अब कभी कभी काम और धर्म के बीच संतुलन तो बनाना पड़ता है। खिचड़ी और वो बना लेते। अरे छोटी, वो देख, अंशु सोफे पर सो रहा है। अंशु बेटा उठ, ऐसे कैसे सोफे पे सोया है अंशु? अंशु क्या हुआ बेटा, रात को सोफे पर क्यों सो गया? हाँ वो बड़ी माँ, रात को सब लोग यहीं पर बैठे थे ना, और वो अनन्या भी रात को डांडिया प्रैक्टिस कर रही थी। पता नहीं कब आँख लग गई। जा बेटा, जाके अपने कमरे में थोड़ी देर आराम से लेट जा। हाँ? लैंडलाइन पर बात करते करते यहीं सो गया। सर, देख ले। हाँ वो क्लाइंट का फोन आया था, पूछ रहे थे कि मॉडल्स का कुछ हुआ कि नहीं। हाँ, कुछ लोगों से बात हुई है, हो जाएगा। ओके सर। मैं कह रहा हूँ ना दादी, हो जाएगा, उसमें क्या है। रुको मैं दिखाता हूँ। ऐसे इसमें क्या डिफिकल्ट है, आप पापा को हाँ बोल दो। तेरे पापा से बात नहीं बनी तो तुझे लगा दिया हमारे पीछे। नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूँ, प्लीज मान जाओ ना। मैं स्कूल में सबको बताऊंगा कि मेरी दोनों दादी और मम्मा मॉडल्स हैं। शक्लें देखिए हमारी मॉडल वाली। आप लोग सबसे प्रीटी हो बड़ी दादी, सच्ची। अरे वाह, क्या मक्खन लगाया जा रहा है। लेकिन ना लल्ला, हम लोग नहीं करेंगे, बात खत्म। बात तो शुरू करूंगा मैं भी जाके, आप देखिएगा। हर हाल में मैं उन्हें मना भी लूंगा। अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, फिर उसके बाद ना काम खत्म करके सीधा घर जाता हूँ, उनसे बात करूंगा। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर। सिर्फ अपने ऊपर नहीं, आप सब पर भी। मुझे सच में लगता है अक्षरा, इस जूली कलेक्शन के लिए ना आप तीनों से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता है। आप तीनों ना इसके लिए एकदम परफेक्ट है, मानिए मेरी बात। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप घर जाइए, बात कीजिए, तब तक मैं यहाँ मॉडल्स की तलाश करती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, वो कुंदराज के ऑर्डर की बात की है आपने बाबूजी से? उन्हें ना बहुत डिफरेंट पीसेस चाहिए नैतिक, पता नहीं इतने कम टाइम में कारीगर बना भी पाएंगे या नहीं। बहुत बारीक डिजाइन है, कहना मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है बड़ी दादी, मैं सिखा दूंगा आपको। अब ये मुझे डांडिया स्टिक स्कूल में भी लेकर जानी है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता। हे भगवान, स्कूल में क्यों ले जानी है? किसी की आंख वाँख में लग गई तो? कुछ नहीं होगा दादी। लल्ला, भाभी माँ वो देखिए। अरे ये अखबार कब से पढ़ने लगी? वही तो। हाँ हाँ, बस अभी अभी लिया है। हाँ हाँ हाँ, ऑल ऐप। हाँ। लो बता, फोन ना हुआ तो जाने क्या हो गया। कल जब इसका फोन खराब हो गया था, कैसी रोनी सूरत बनाई थी इसने, और आज देखो जैसे जान में जान आ गई। मैं करूंगा ना, जस्ट गिव मी सम टाइम। हाँ
अक्षर 2 बज गए हैं, मैं निकलता हूँ। पहले मीटिंग, उसके बाद माँ भाभी माँ से जाकर बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट। अगर डांट पड़ेगी तो बुरा मत मानिएगा। हाँ। हेलो, कट गया। ओके बाय। 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 और हाँ, कुदरत वाली बात याद से कर लीजिएगा बाबूजी से। हाँ कर लूंगा। बाय। हेलो हेलो। और पता है, ये युद्ध पूरे 9 दिन चला और 9वें दिन के अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। बस मतलब क्या होता है बड्डी दादी? वध मतलब मार दिया। और फिर तीनों लोगों को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति मिल गई और पूरे जगत में शांति शांति हो गई। अक्षरा और शौर्य छोटे थे तब से हम ये कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज भी इन्हें सुनने का वही मजा आता है जो सबसे पहली बार आया था। हाँ दीदी, माँ से कहानी सुनने का जो आनंद है ना, वो कहीं और नहीं। हाँ। बड्डी दादी स्टोरी और सुनाओ ना। बस बेटा, अब कल। बड्डी दादी अगर आप मुझे सुनाएंगी तभी तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुना पाऊंगी ना। भगवान, ऐसे नहीं बड़ी दादी, रुको मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है? बस लल्ला, अब हो गया बेटा, अब हमें जाने दे, हमें काम है। नहीं, थोड़ा और। क्या है ये लल्ला, मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? आप घूमर तो करती हो ना, ये डंडे वाला घूमर है। चलो अभी करो। देखो 1 2 3 4। देखो अभी हम घूम के करेंगे। हाँ ऐसे। अरे अरे लल्ला, मेरा पैर बेटा। वो जाती है, ध्यान नहीं देती। चलो कर रहे हैं। हाय नक्श। हाय पापा, अच्छा हुआ आप भी आ गए। चलो आप भी डांडिया प्रैक्टिस करो। मम्मा कहाँ है? बेटा मम्मा तो ऑफिस में है। मुझे दादी और बड़ी दादी से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं आया हूँ। आप थोड़ी देर अंदर जाके बैठो। नहीं लल्ला, बेटा तू तो हमें डांडिया सिखा रहा था ना, चल चल सिखा। नहीं नहीं नक्श, आप अंदर जाओ। नहीं नहीं लल्ला, कहीं मत जा। 1 मिनट रुको, हम लोग कक्कड़ बक्कड़ ही कर लेते हैं। कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे तो हमें निकला धागा, चोर निकल के भागा। ये पापा जीत गए, पापा जीत गए। अब उनकी बात माननी पड़ेगी। अब मैं जा रहा हूँ और पापा आप जीत गए तो आपको चॉकलेट देनी पड़ेगी ना। हाँ नक्श पक्का। अगर मेरा काम बन गया ना तो फिर आपको 2 मिलेंगी। हाँ ठीक है। मुन्ना बढ़ावा मत दे इसे, और हम जानते हैं तू हमें क्या कहने वाला है, और हमारा जवाब ना है। अरे हाँ बेटा, हम जानते हैं कि तुझे बहुत जरूरत है, लेकिन सोच जरा, हमारी फोटो लगाएगा तो गहने कौन खरीदेगा? भाभी माँ जो भी देखेगा ना खरीदना चाहेगा। अब देखिए, अगर आप लोग मेरे गहने पहनेंगे ना तो फिर गहनों की शोभा और भी बढ़ जाएगी, और आप लोगों के सिवाय ना ये किसी पे जचेंगे भी नहीं। सच में। नहीं बेटा, हमसे नहीं होगा। माँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लोग त्योहार के टाइम पे तैयार होते हैं ना, बस वैसे ही अलग अलग गहनों में आप लोगों की फोटो खींचेगी बस। और मैं कौन सा कुछ और करने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, जरा सोच, लोग क्या कहेंगे? और क्या बेटा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। इसमें लोग कहाँ से बीच में आ गए? कैटलॉग हमारा, गहने हमारे, मॉडल्स आप, और फिर हम लोग ये क्या कह रहा है मुन्ना? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? दादाजी वो पता है मारे को, सुन लिया हूं मन ने सब कुछ, और कतई मंजूर ना है मारे को। दोबारा ना सुनना है मारे को जे बात इस घर में।
बेटा। हाँ चल तू अपना ख्याल रखना। हाँ और हाँ काम में खाना पीना मत भूल जाना, समझी ना? ठीक है बेटा, रखती हूँ। किससे बात कर रही थी माँ? अक्षरा से? हाँ बेटा, आज सुबह सुबह ही दफ्तर चली गई। कह रही थी आजकल दफ्तर में काफी काम है, जमाईसा के लिए अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रोज सुबह सुबह जाने लगी है। अक्षरा का साथ होने से जमाईसा को बहुत मदद हो जाती होगी ना? वर्षा बेटा, हमारा वो मतलब नहीं था। अरे नहीं माँ, सच में मुझे बुरा नहीं लगा है। आप मुझे प्लीज गलत मत समझिए। मुझे तो गर्व है उस पर, क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि काश मैं भी उसके जैसे बन पाती। हर एक इंसान अलग होता है वर्षा बेटा, और किसी को किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, फिर चाहे जो मर्जी हो। बिल्कुल सही माँ। कैसी रही आपकी मीटिंग? ठीक। मैं क्लाइंट वाली मीटिंग की नहीं, माँ भाभी माने या नहीं उसकी बात कर रही हूँ। वो तो ऑलमोस्ट मान ही गए थे अक्षर, लेकिन फिर दादाजी ने मना कर दिया। क्यों जिद कर रहे हैं नैतिक? छोड़ दीजिए ना इस बात को। आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं और टाइम भी, जाने दीजिए। अच्छा हाँ, बाबूजी से अपने कुंदराज वाले ऑर्डर की बात की? नहीं, लेकिन एक और बात हुई, उससे भी ज्यादा जरूरी। क्या? कुंद्रा ज्वेलर वालों का जो कैटलॉग का ऑर्डर है ना, उसके डिजाइन सिलेक्ट करने के लिए जयपुर जाना होगा, और ज्वेलरी के लिए स्टोन भी वहीं से मिलेंगे। अब बाबूजी तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी ऑर्डर्स और डिलीवरीज के चक्कर में पेमेंट्स की कलेक्शन करनी होती है और आगे देनी भी है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या अगर आप चली जाती तो कैटलॉग के लिए वहीं के वहीं डिजाइन फाइनल कराती। एक्चुअली अक्षरा, फैक्ट्री में मेरी जरूरत है। परसों वो मुंबई वाले क्लाइंट है ना, उनका फाइनल बैच डिस्पैच होना है, और फिर एक एक पीस मुझे चेक करना होगा, प्राइसिंग कॉस्टिंग सब कुछ निकालनी है। नैतिक, मैं कैसे? अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू अक्षर। आई एम सॉरी, त्योहार के दिनों में मैं आपको घर से दूर भेज रहा हूँ, वो भी अकेले, पर मैं करूँ क्या? सबसे पहले तो आप गिल्टी फील करना बंद कीजिए। मुझे पता है सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद आप मेरे पास आए होंगे मुझे बोलने के लिए। और वैसे भी जयपुर ही तो जाना है, कौन सा विदेश जाना है। मैं चली जाऊंगी। यू श्योर ना अक्षर? हाँ नैतिक, मैंने ऑफिस इसीलिए तो ज्वाइन किया, आपकी और बाबूजी की हेल्प करने के लिए ना। अब अगर मैं इतना भी नहीं कर पाई तो फिर मैं गिल्टी फील करना शुरू कर दूंगी। कब जाना है? कल। अब देखिए, आप सुबह सुबह जल्दी निकल जाइए ताकि रात तक आप वापस भी आ सकें। ठीक। इसकी चिंता तू मत कर छोटी दुल्हन, फल ही तो काटने हैं एक जगह बैठ के, मैं काट लूंगी। आओ। लॉटरी का टिकट? ये हमारे घर में कैसे आ गया? हाँ भाभी माँ, हमारे घर में तो कोई भी लॉटरी नहीं खेलता। गिरिजा। हाँ भाभी माँ, गिरिजा। सुधा कह रही थी ना उस दिन, उसने गिरिजा के हाथ में ढेर सारे पैसे देखे। हाँ, और आपको याद है, हमने भी तो गिरिजा को अखबार पढ़ते हुए देखा था। हमने बात भी की थी कि ये कब से पढ़ने लगी। अब अखबार में छपते हैं ना लॉटरी के नतीजे। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, अरे आज तुम दोनों जल्दी आ गए। हाँ भाभी माँ, ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया और बाकी जो बचा है वो हम घर से भी कर सकते हैं, इसलिए आ गए। अच्छा किया बेटा। चलो आज रात को बैठ के जागरण के बारे में सब कुछ तय कर लेंगे। माँ, मुझे कल जयपुर जाना होगा काम के सिलसिले में। मतलब अचानक से क्यों? काम जरूरी है इसलिए जाना पड़ेगा। अरे ना ना बहू, तू मत जा। मुन्ना बेटा, त्योहार के दिन है, किसी और को भेजना दफ्तर से। माँ, कोई और नहीं जा सकता है। अक्षरा जाएंगी तो एक बार में ही काम खत्म हो जाएगा। वैसे तो मैं खुद ही चले जाता, लेकिन फैक्ट्री में रहना बहुत जरूरी है, और फिर पेमेंट्स के चक्कर में बाबूजी भी बहुत उलझे हुए हैं, उनका भी जाना पॉसिबल नहीं। इसलिए हमने सोचा कि अक्षरा का जाना ही ठीक होगा, और वैसे भी वहां जाके बस डिजाइन ही तो सिलेक्ट करने हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह जल्दी निकलूंगी और रात तक वापस भी आ जाऊंगी। हाँ, ये है कि मैं कल आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, और जुगू को भी आप ही को संभालना पड़ेगा। बेटा, लल्ला की चिंता मत कर। हाँ, बस तू अपना ख्याल रखना, जल्दी से जाना और जल्दी वापस लौट के आना। जी भाभी माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हो मम्मा? मम्मा जयपुर जा रही है, सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे। मुझे भी जाना है। नहीं बेटा, आप नहीं जा सकते हो। नहीं तो फिर आप भी नहीं जाओगी।
अरे मैं आपको कितना मिस करता हूँ, और ऊपर से आप पूरे दिन ऑफिस जाती हो और अभी आप जयपुर जा रही हो। नहीं, मुझे भी जाना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।